हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है। एक पहली चीज़ तो ये देख लेंगे, जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल लिखा हुआ है ये बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है। इसका मतलब क्या है, ये जो हाइजेनबर्ग की बात कही जाएगी, आप अभी जो पढ़ेंगे वो कहीं पे भी फेल नहीं हो सकती है। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, कैसी भी कंडीशन हो, वो कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, इनकी बात हमेशा बिल्कुल अटल रहेगी। क्लियर? तो इनके अकॉर्डिंग कोई एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या सूक्ष्म कण, ठीक है। अब सूक्ष्म कण क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या सूक्ष्म कण की पोजीशन, ठीक है, और मोमेंटम, क्या होता है? पोजीशन, स्थिति और उसका संवेग एक ही साथ एक ही समय पर कभी नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए, किसी भी सूक्ष्म कण के लिए उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम, स्थिति और संवेग एक ही समय पर, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि ये कोई इलेक्ट्रॉन है, अब आप इसकी पोजीशन x और इसका मोमेंटम p, ठीक है, इसकी पोजीशन x और इसका मोमेंटम p एक पर्टिकुलर टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे बताइए। दोनों काम इकट्ठे करना है, ठीक है, दोनों काम इकट्ठे करना है। तो यही सेम चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, स्थिति और मोमेंटम, संवेग एक बार एक ही समय पर अच्छे से बता सकें। भाई हम लोग इंसान हैं, हम लोग एक साथ दो काम ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और इतने छोटे से पार्टिकल को पहले तो आप नेकेड आई से देख नहीं पाएंगे, नंगी आंखों से देख नहीं पाएंगे, और उस पर से भी उसकी पोजीशन बतानी है, मोमेंटम बताना है, और उस पर भी कंडीशन और लगा दी कि एक ही समय पे बताना है ना। ऐसा नहीं कि पहले ये बता लिया फिर ये बता लिया, दोनों इकट्ठे बताना है। ठीक ना, तो यही है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, स्टेटमेंट ये है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ठीक है, किसी भी सूक्ष्म कण की स्थिति और संवेग का निर्धारण एक ही समय पर कर पाना असंभव होता है। क्लियर है? तो देखते हैं क्या है, कैसे इसको थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, कैसे थोड़ा सा इसको पिक्चर में लाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई एक मेटल सरफेस है, ठीक है, ये कोई एक मेटल सरफेस या धातु सतह है। ठीक है, इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नो डाउट इलेक्ट्रॉन होंगे। अब सोचिए, इस इलेक्ट्रॉन को हमको देखना है, ठीक ना, इस इलेक्ट्रॉन को हमको क्या करना है? देखना है। तो देखने के लिए हम कोई लाइट डालेंगे, कोई प्रकाश वगैरह लगाएंगे, यहाँ पे लगा दिया। अब ये प्रकाश जो है, अभी आपने पहले के वीडियोस में देख रखा था कि अपने साथ कुछ एनर्जी लाएगा, कुछ ऊर्जा लाएगा, HNU, ठीक ना। मान लीजिए इसमें धूप पड़ रही है तो HNU एनर्जी आ रही है, HNU ऊर्जा आ रही है, इस इलेक्ट्रॉन में पड़ रही है, और उसी सूर्य की रोशनी में, सनलाइट में हमको इस इलेक्ट्रॉन को देखना है। ठीक है, तो हुआ क्या, हमने अपना माइक्रोस्कोप यहाँ पे सेट किया, ठीक है, कि हाँ इलेक्ट्रॉन यहीं देख लेते हैं। लेकिन जैसे ही लाइट इस पे पड़ी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भाग के यहाँ चला गया। क्यों भाग गया? क्योंकि एनर्जी भी तो लग रही है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल रही है, और जैसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है वो मूवमेंट शुरू कर देते हैं, उनमें गति आ जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जैसे ही हमने अपना माइक्रोस्कोप यहाँ पे सेट किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन भाग के यहाँ चला गया। क्यों भाग गया? क्योंकि ये जो एनर्जी लग रही थी, जो आप जो सनलाइट डाल रहे थे या फिर टॉर्च लाइट जो भी आप डाल रहे थे,
उसके साथ एनर्जी आ रही थी, उसके साथ ऊर्जा आ रही थी, और उस ऊर्जा ने इलेक्ट्रॉन को गति करने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, चलिए भाई ठीक है, यहाँ नहीं मिला, यहाँ देख लेते हैं। अब आप टेलीस्कोप को यहाँ लाइए, ठीक है, टेलीस्कोप को यहाँ लाए, तो अंधेरे में तो टेलीस्कोप सॉरी अंधेरे में माइक्रोस्कोप तो काम करेगा नहीं, आपको लाइट चाहिए, तो फिर से आपको यहाँ पे एनर्जी देनी होगी। ठीक है, फिर से आपको एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी, फिर ये क्या होगा, कहीं और भाग जाएगा। आप ऐसे पूरा दिन लगा दीजिए, सालों लगा दीजिए, आप इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, आप इलेक्ट्रॉन को नहीं देख पाएंगे। चलिए मान लिया देख लिया, आपने ये कह लिया कि नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में है कहीं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कहीं है, ये हम जान गए कि हाँ इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कहीं है। पहली चीज तो आप एग्जैक्ट पोजीशन बता नहीं रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्ट पोजीशन आप बता नहीं रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इलेक्ट्रॉन के यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगा, ये भी आप नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि हम कर ही नहीं सकते, हमने हार मान ली। क्या हमने हार मान ली कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन की स्थिति या फिर इलेक्ट्रॉन का संवेग नहीं बता पाएंगे, एक ही समय तो कहीं नहीं बता पाएंगे। क्लियर है, तो अब क्या करें भाई, काम तो चलाना है। ठीक है, पढ़ाई तो करनी है, तो कुछ काम चलाना पड़ेगा। तो ये देखा गया कि अगर x इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है, ठीक ना, अगर x इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, तो मान लिया गया कि डेल्टा x क्या है, उसकी स्थिति निर्धारण में कमी। ठीक ना, यहां मैं लिख देता हूं, एरर इन पोजीशन, स्थिति में त्रुटि। ठीक है, अगर x इलेक्ट्रॉन की पोजीशन है तो डेल्टा x क्या है, एरर इन पोजीशन, स्थिति में त्रुटि है। और अगर p मोमेंटम है, संवेग है, ठीक है, तो डेल्टा p क्या लिख देते हैं, एरर इन मोमेंटम, संवेग में त्रुटि। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को पढ़ाई तो करनी है, तो थोड़ा सा जुगाड़ लगा लिया। ठीक है, x और p की जगह संवेग मोमेंटम स्थिति पोजीशन की जगह अब हम एरर, जो स्थिति में त्रुटि है और जो मोमेंटम में त्रुटि है, संवेग में जो त्रुटि है, ठीक है, उसको निकालते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लिया, और ये देखा गया कि जब आप दोनों काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जब आप दोनों काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं, तो जो एरर इन पोजीशन है, ठीक है, स्थिति में जो त्रुटि है और जो संवेग में त्रुटि है, ठीक है, एरर इन पोजीशन और एरर इन मोमेंटम, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा h/4π से ज्यादा या बराबर होता है। ठीक है, h/4π से ज्यादा या बराबर होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप स्थिति को, इलेक्ट्रॉन की स्थिति को, पोजीशन को बहुत अच्छे से मेजर करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से एकदम दिमाग लगा के एकदम तन मन धन से तैयार हो गए, तो डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसमें अगर आप अच्छे से नापेंगे तो त्रुटि क्या हो जाएगी, एरर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब इसका डेल्टा x अगर कम होगा तो डेल्टा p बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर डेल्टा x कम होगा तो डेल्टा p क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्म में ना गुणा हो रहा है। ठीक है, और आप सोचिए कि नहीं चलिए ठीक है, मोमेंटम अच्छे से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब अगर डेल्टा p को अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो जो एरर इन मोमेंटम है, संवेग में त्रुटि है, उसकी वैल्यू कम होगी, लेकिन फिर क्या होगा, डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो पूरा जो समरी था, पूरा जो सारांश था यहाँ पे, यही कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन भाई जीतेगा, चाहे जैसे इलेक्ट्रॉन को ही जीतना है, और इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जीत रहा है कि आप उस इलेक्ट्रॉन के बारे में पोजीशन और मोमेंटम अगर एक ही साथ बताने की कोशिश करें, ठीक है, तो वो असंभव है, वो इम्पॉसिबल है। आप ये काम कर सकते हैं कि हाँ t = 10 सेकंड पे x निकाल लिया। ठीक है,
और t बराबर 20 सेकेंड पर मोमेंटम निकाल लिया। लेकिन एक साथ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है। इसका यही मतलब है कि जो बोहर के मॉडल में स्टेशनरी स्टेट था, है ना, जो बोहर के मॉडल में स्टेशनरी स्टेट की बात की गई थी, जो स्थिर स्तर था, ऊर्जा लेवल, एनर्जी लेवल या ऊर्जा के जो स्तर की बात की गई थी, वो गलत है ना। वो क्या है? गलत है, ठीक है। कैसे गलत है ये देखेंगे कि आपने क्या बोला कि हाँ ये एनर्जी लेवल स्थिर है, ठीक है। अब एनर्जी लेवल स्थिर है, इसका मतलब क्या है? जब इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो मतलब क्या, आप इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन दोनों बता लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे? इलेक्ट्रॉन का संवेग और स्थिति दोनों बता लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको इस ऊर्जा स्तर की, इस एनर्जी लेवल की सारी जानकारी है ना भाई। आप जिस घर में रहते हैं उस घर के बारे में सारी जानकारी आपकी होगी ना। तो क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इस घर में रहेगा और आप जानते कि हाँ इसी घर में है, n बराबर 2 में है, तो और ये भी जानते कि वो घर कहाँ है, तो पोजीशन तो वैसे डिटरमाइन हो गई, आप इसी से तो वैसे पता कर लिए। और क्योंकि इस एनर्जी लेवल का, इस ऊर्जा स्तर का आपको ऊर्जा के बारे में भी मालूम है, तो मोमेंटम भी पता चल जाएगा, ठीक ना। मोमेंटम भी पता चल जाएगा, संवेग भी पता चल जाएगा। लेकिन ये संभव नहीं है कभी भी, आपने देखा भी कैसे। और प्रिंसिपल जहां लिखा रहे, समझ जाइए एकदम अटल सत्य है, बदलेगा नहीं, ठीक है। तो बोहर के मॉडल में ये एक कमी थी, है ना। जो ड्रॉबैक्स थे बोहर के मॉडल में, ये एक और ड्रॉबैक है, एक और कमी ये है कि हाइजेनबर्ग के प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को ये फॉलो नहीं करता है बोहर का स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल वाला जो पॉइंट था। क्लियर है? तो ये पूरी चीज हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में हो गई। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है कि आप किसी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक ही समय पर नहीं बता सकते हैं। किसी भी सूक्ष्म कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी आप रखना चाहें, कि स्थिति और संवेग को एक ही समय पर एक साथ आप नहीं बता सकते हैं। क्लियर है? और इसी आधार पे जो बोहर का स्टेशनरी स्टेट वाला जो पॉइंट था, या फिर ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल वाला जो पॉइंट था, वो फेल कर जाता है, मतलब वो पॉइंट गलत है, ठीक है। वो बोहर की ड्रॉबैक है, कमी है। तो ये चीज़ें थी, आपने इस वीडियो में ये सारी चीज़ें पढ़ ली। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।